जन जन के आराध्य सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसरा धाम की ये प्रादेशिक वीर तेजाजी जाट धर्मशाला है, जिसकी नई कार्यकारिणी का आज विस्तार हुआ है। नई कार्यकारिणी के रूप में अध्यक्ष के रूप में रामविलास जी थाखन जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार में अभी 3 उपाध्यक्ष बनाए, आगे भी विस्तार कर लिया जाएगा। एक सीताराम जी खादवाल हैं, राम राम साहब, और शिवजी राम जी तीरवाल हैं जो शासन सचिवालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और सहायक शासन सचिव हैं, और अपने बिरदी चंद जी अहलावत है गंगाती के सरपंच हैं, और सचिव के रूप में मोरडी के रामचरण जी चौधरी हैं, सुरसुरा के पास ही रामचरण जी क्षमा, और इसके साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में हटूपुरा के श्रवण जी शेषमा है। वो कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनको घोषित कर दिया है और मुझे मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के रूप में दायित्व दिया है। बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी अध्यक्ष हैं, सभी उपाध्यक्ष हैं, सभी कार्यकारिणी है। प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जो मालाएं आप देख रहे हैं ये सभी के गले में है कि सबकी जिम्मेदारी है। और साथ ही जो प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली को पिछली कार्यकारिणी ने, फगोड़िया जी ने, संत कानाराम जी ने, कानजी जानी ने, उनकी पूरी टीम ने जो बनाया है उसके लिए विशेष आभार है। आज यानी कि 16 जुलाई 2023 को इसी धर्मशाला के परिसर में लगी तेजाजी की प्रतिमा के समक्ष ये संकल्प लिया गया है कि आगामी समय में जल्दी ही एक तो इस धर्मशाला में और नए कमरों का निर्माण शुरू किया जाएगा, और उसके लिए पहला कमरा सांवत्सर किशनगढ़ के घासीराम जी कागट ने अपनी टीम की तरफ से अनाउंस कर दिया है। बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा, और बाकी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही पूरी मंजिल विद टॉयलेट बाथरूम के कमरों का निर्माण कर दिया जाए। दूसरा, श्रावण और भादवा माह में तेजाजी की खूब सारी पदयात्राएं आती है, तो उसके लिए धर्मशाला के अलावा बरसाती टेंट अस्थायी रूप से 1-2 महीने के लिए लगाने का भी प्रस्ताव है। और जो पिछली कार्यकारिणी ने इतना शानदार मेहनत के साथ इतना अद्भुत काम किया है, उस पूरी टीम का बहुत ही ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह भादवा माह में एक तारीख 2-5-7 दिन में डिसाइड करके बता देंगे, तो उसमें उनका कार्यों का विशेष आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। और सभी मिलकर जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अमल करके प्रेम, सद्भाव, शालीनता और अनुशासन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और सभी को राजनीतिक पार्टीबाजी विचारधारा से ऊपर उठकर हर आने वाले का बहुत ही शालीनता से मान सम्मान हो, हर व्यक्ति को पूरा उचित सम्मान के साथ सुविधा मिले, और प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली सुरसुरा देश और दुनिया में अपना अनूठा स्थान बनाए, इस बात का हम सभी संकल्प लेते हैं। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोलो श्री राला बाबा धाम की जय। और पूरी कार्यकारिणी को 14 महीने बाद सोमवती अमावस्या आई है, तो 17 जुलाई सोमवार को हमारे राला बाबा धाम किवाड़ा पर हमारी तरफ से पूरी कार्यकारिणी का अभिनंदन समारोह, बढ़िया शानदार भोजन प्रसादी और इनके सम्मान में तेजाजी के शानदार कलाकारों का कार्यक्रम, और सोमवती अमावस्या पे दान पुण्य के रूप में बच्चों को पुरस्कार और इस धर्मशाला के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। तो निवेदन है कि कार्यकारिणी का सोमवती अमावस्या को राला बाबा धाम पर भी अभिनंदन करेंगे। और अब अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना विजन और संकल्प इस अवसर पर रखें। सर्वप्रथम तेजाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए बोलिए तेजाजी महाराज की। जो भी आज इस कार्यकारिणी के विस्तार के रूप में अपन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये जो पूर्व कार्यकारिणी द्वारा, समाज के सरदारों द्वारा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, समाज के लिए इतना बड़ा भवन खड़ा किया है, इसको इन लोगों ने अपने खून पसीनों से मेहनत, दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा खड़ा किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बखूबी सींचेंगे। इनके कार्यकाल जो है उसको आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, सबको साथ लेके काम करेंगे, और जो भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। हमेशा हम सब मिलकर समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बिरदी चंद जी उपाध्यक्ष है, सरपंच गंगाती के। आज रामविलास जी थाखन अध्यक्ष द्वारा जो कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हमें भी जो समाज के नाते जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी पर हम
जो पिछले समाज के बंधुओं ने इतनी बड़ी विशाल धर्मशाला बनाकर जो अपना योगदान देकर जो इतना नाम रोशन किया है, उसी हिसाब से हम भी एक विज़न लेकर और एक इसमें और आगे का काम बढ़ाते हुए और इस पर तीसरी मंजिल का निर्माण करवाकर और साइड में जो जगह ली हुई है उसमें भी कुछ विशेष करने की कोशिश करेंगे। और समाज के सभी लोगों से हम जो पूरी टीम बैठी है इसमें और नए जोड़कर और सभी को साथ लेकर एक भव्य यहाँ धर्मशाला का और ऊपर तीसरी मंजिल का निर्माण हो, इसी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और समाज के पास जाकर पूरी उगाई पताई लेकर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। हमारे सबसे एनर्जेटिक उपाध्यक्ष है सीताराम जी खादवाल, जो अभी आप जयकारे इनके सुन ही रहे थे। सीताराम जी, तो आप बिना पद के भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अब तो पद मिल गया तो और बड़ी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तो अपनी बात रखो। तन मन धन से हमारा जो सहयोग होगा, तेजाजी महाराज की कृपा बनी रहेगी, समाज की जो कृपा बनी रहेगी, तब तक हम हमारे कार्य में पीछे नहीं हटेंगे। वाह, बहुत जय तेजाजी महाराज की जय। वाह वाह। और हमारे एक उपाध्यक्ष हैं शिवजी राम जी तीरवाल, जो शासन सचिवालय में है। प्रादेशिक वीर तेजा जाट विश्राम स्थली सुसरा के अध्यक्ष रामविलास जी और इनकी टीम ने सबने मिलकर मुझे आज उपाध्यक्ष पद का जो दायित्व दिया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सारी पूरी कार्यकारिणी पूरे समाज के आशीर्वाद से कंधे से कंधा मिला के और सब मिलजुल के काम करेंगे। पूर्व में जो कार्यकारिणी रही उसने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। हम भी कोशिश करेंगे कि उनके जो द्वारा इतना जो कुछ किया गया है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलके सबको साथ लेके सबकी सलाह से अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। बोलो तेजाजी महाराज की। हमारे सेक्रेटरी जो हैं वो है हमारे रामचरण जी चौधरी। तो रामचरण जी, आप भी पहले भी बहुत अच्छे काम करते रहे सामाजिक रूप से, तो विश्वास दिला दो। मैं रामचरण फरडोलिया मोरडी जाट धर्मशाला प्रादेशिक वीर तेजा जी धर्मशाला में नव समिति का गठन अध्यक्ष रामविलास जी थाकन साहब के नेतृत्व में नई जो कमेटी गठित की है उनमें मेरे को सचिव का पद मिला है। जैसे पूर्वजों ने पहले जो कार्य किए हैं उसी प्रकार मैं भी कार्य करता रहूँगा। जय तेजाजी महाराज। और सुरसरा के प्रथम नागरिक के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भाई हनुमान जी से निवेदन है कि वो भी ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत की तरफ से आभार जताएं। आज प्रादेशिक वीर तेजा विश्राम स्थली सुरसरा में नवगठित समिति को मैं सभी प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इससे पूर्व जो समिति थी उनका विकास कार्य जो समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर नवगठित समिति चलते हुए अच्छे विकास कार्य प्रादेशिक वीर धर्मशाला में करवाएंगी। इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत के विकास कार्य समाज से होगी तो 50 लाख तक के कार्य में और कराने की क्षमता पूरा जोर से लगाऊंगा। बहुत बढ़िया। और आज की नई कार्यकारिणी प्रादेशिक जाट वीर तेजा जी जाट धर्मशाला सुरसुरा की जो नई कार्यकारिणी है, श्रद्धेय संत बख्शीराम जी महाराज के सानिध्य प्रेरणा से बहुत ही डायनामिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी कार्यकारिणी के गठन के दौरान ही बहुत ही हमारे सेवाभावी गुरुजी सम्मानीय छीतरमल जी ढेल सैर पनेरवासी और हमारे उन्हीं के शिष्य सम्मान्य घासीराम जी काकट सांवत्सर वाले, आप दोनों ने ऊपरी मंजिल के शुरुआत का पहला कक्ष निर्माण का दोनों ने संकल्प लिया है और गुरुजी ने कह दिया कि 2.5 लाख स्वयं छीतरमल जी ढेल प्रदान करेंगे और 2.5 लाख रुपए घासीराम जी काकट की टीम करके एक बार पहले विद टॉयलेट बाथरूम कमरे का शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो मैं छीतरमल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना शुभाशीष भी दें और संकल्प भी दोहराएं। आशीर्वाद रूप में आइए कि भाई जी की जितनी शक्ति है, शरीरों शक्ति है तो शरीरों और पीसाऊँ शक्ति है तो पीसाऊँ मनु तो राखणो ही है। आ सारा आ राखा जदही आगा बढ़सिया वही आशीर्वाद है। और मैं तो बूढ़ा हो गया, बयान शरीर थोड़ो कम काम देश का, पर फिर भी
आशीर्वाद में कोई कसर रखा कौन। बहुत बढ़िया। और हमारे दूसरे दानदाता घासीराम जी काकड़, जो भी जब इसका गृह प्रवेश हुआ था, एक तरह से लोकार्पण हुआ था धर्मशाला का, उसमें भी आप हवन के यजमान भी थे। घासीराम जी। मैं घासीराम काकड़ पूर्व कार्यकारिणी को उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे इस भव्य धर्मशाला का निर्माण करके हम सबको बहुत ही अनुग्रहित किया है। मैं बार बार उस कार्यकारिणी को धन्यवाद और प्रणाम, आप सभी को भी अपने अपने स्थान पे प्रणाम। मैं जितना तन मन धन से इस धर्मशाला में मेरी टीम के द्वारा और आप सबके सहयोग से एक दिन ये ऐसे चमकेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये पूरे राजस्थान से देखने के लिए इस धर्मशाला को आएंगे। मैं पुनः विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम नमन। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। और हमारे यहाँ के सुरसुरा के हम लोग तो अभी 10-5 साल से जुड़े हैं, लेकिन सुरसुरा के मंदिर निर्माण, यहाँ की वीर तेजाजी विकास समिति के अध्यक्ष उगमाराम जी झाझड़ा के छोटे भाई हरिराम जी झाझड़ा, जो यहाँ की युवा मंडल के अध्यक्ष भी हैं, जो गांव में बनी हुई जो सामुदायिक भवन धर्मशाला उनके निर्माण में बड़ा योगदान है। तो हरिराम जी, आप गांव के नागरिक के नाते सुझाव भी अभिनंदन भी करो। आज की यहाँ सुरसुरा जाट वीर तेजाजी जो धर्मशाला के नए अध्यक्ष रामलाल जी थाकन साहब और इनकी सारी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और रामलाल जी और आपकी टीम को मैं विश्वास दिलाता हूँ, पहली वाली जो भी कमेटी और उनके अध्यक्ष महोदय ने मुझे जो भी काम के लिए जिम्मेदारी दी, वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश की और किया भी है। और भी मेरे को जो भी जिम्मेदारी दोगे, मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, कंधा से कंधा मिला के आपका सहयोग करूँगा। मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, तेजाजी महाराज के इस बार 10वीं पर भी बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हर साल की तरह होना ही है, और भी कुछ उसमें अतिरिक्त नवाचार हम कर सकते हैं, उसके लिए आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और समय समय पर जो भी कार्यकारिणी की मीटिंग निर्णय होंगे उससे हम आपको अवगत करवाते रहेंगे और आपके सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। जल्दी ही इसकी एक पेज और वेबसाइट भी बना देंगे, तो आप सारा कार्यक्रम यहाँ का किस तरीके की धर्मशाला, कितने रूम है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। बोले वीर तेजाजी महाराज की।